माननीय उप मुख्य पार्षद महोदया ने जो लेटर दिया है आइए हम लोग दे रहे हैं, एक बार उसको मैं पढ़ के बता दूं कि आम जनता तक आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम जनता तक इस सभी मामले को पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे मामले हैं कि आम जनता उसे नहीं जानती है और क्या क्या इन 1.5 वर्षों में हम लोगों ने झेला है और किस मजबूरी के तहत आज हम लोग इस्तीफा देने की घोषणा कर रहे हैं। परसों हम लोग इस्तीफा देंगे। आज हम माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रालय, अपर मुख्य सचिव, सभी लोगों को लेटर के माध्यम से हम लोग अवगत करा देंगे। उप मुख्य पार्षद महोदया के कैड से सेवा में आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार विषय नगर परिषद बक्सर में व्याप्त भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संबंध में आदरणीय सादर सूचित करना है कि मैं इशरत बानो बक्सर नगर परिषद की लड़ा। नगर परिषद कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता ने मुझे सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि मैं शायद इसे रोक पाऊं। एक बड़ी उम्मीद और बड़े भरोसे के साथ बक्सर के लोगों ने मुझ जैसे साधारण पृष्ठभूमि की अल्पसंख्यक महिला को अपने नगर परिषद का उपाध्यक्ष चुन लिया। लेकिन सदन में पहुंचने और एक वित्तीय वर्ष बीतने के दौरान मैंने सुशासन का जो चेहरा देखा, मुख्यमंत्री जी सच कहती हूँ, मुझे इस व्यवस्था का लालची, भ्रष्टाचारी, संवेदनहीन और अहंकारी चेहरा देखकर घृणा होने लगी और इसके खिलाफ हर प्रकार की लड़ाई लड़ने के बाद भी पता चल गया कि नगर निकाय सच में कीचड़ है। मैं आप सबों से बहुत छोटी हूँ। पैदा होकर होश संभाला तो आप मुख्यमंत्री थे। बीते 20 सालों में आपके बारे में और आपके सुशासन के बारे में बहुत कुछ पढ़ती सुनती हुई बड़ी हुई। इसी सोच के साथ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा कि आपके रहते तो नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कायदे से लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन अब तक जो अपनी आंखों से देखा, खुद जो भोगा, उससे जो उम्मीद टूट गई। नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी, चेयरमैन, उनके दलालों का चतुर्कोणीय गिरोह सरकारी खजाने को दम भर लूट रहा है। मैंने अपने सहयोगियों के साथ पिछले 1.5 सालों के दौरान मुख्य सचिव और विभागीय प्रधान सचिव से लेकर न जाने किन अधिकारियों और यहाँ तक कि आपको भी प्रतिलिपि आवेदन भेज चुकी हूँ। साक्ष्य उपलब्ध कराए पर जांच के नाम पर हर बार उसे दबाया गया। मेरे और मेरे कुछ सहयोगियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दिए गए एक शिकायती आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मिले तय समय पर पहुंचने के बाद भी पदाधिकारी खुद अभी 5 महीने बाद भी मामला अधर में लटका हुआ है और किसी कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं लग रही। लगभग इसी तरह हर किसी ने सच उजागर नहीं होने दिया। लिहाजा सरकारी खजाना आज भी लूटा जा रहा है। करोड़ों से बनने वाली सड़कें 3 माह में टूट जाती हैं। 500 का काम 5000 में होता है। कमीशनखोरी चरम पे है। नक्शा बनाने से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सब में जनता से वसूली जारी है। मैं इसे रोक नहीं पाई। जनता ने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी उसे पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मुझे इस बात का डर है कि लोगों को लगने लगेगा कि करप्शन के इस खूबसूरत सिस्टम का मैं भी तो एक हिस्सा नहीं हो गई। तो इस तोहमत से बेहतर है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं। इसके साथ आपको एक सुझाव अवश्य देना चाहती हूं कि नगर परिषद उपाध्यक्ष का पद ही समाप्त कर दें। नगर परिषद उपाध्यक्ष का पद ही समाप्त कर दें। यदि जीतने के बाद भी इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था को सुधारने के लिए रत्ती भर भी अधिकार नहीं दिए गए हैं, लिहाजा मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। यही लेटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, अपर मुख्य सचिव, सभी लोगों को हम लोग ये प्रतिलिपि भेज के अवगत कराएंगे। कल नुक्कड़ सभा में आम जनता के बीच में हम लोग अपनी बात रखेंगे और आम जनता से ये भी मेरा आग्रह होगा कि हम लोग तो अब जा रहे हैं, लेकिन एक बात अपने भी सोचना है। आम जनता को, अगर आम जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधि ईमानदार रहे तो आम जनता को भी बहुत कुछ सुधार लाना होगा। अभी हाल ही में दुर्गा पूजा बीता है। हरेक पूजा कमेटी को अगर हमारे पास लोग आते हैं और 2000-5000 रुपया चंदा लेने के लिए, कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो लाखों रुपया कहाँ से चंदा देगा? मुहर्रम में कमेटी वाले को 5000-10,000 रुपया कौन देगा जो अवैध रूप से पैसा कमा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिजनेस किए हैं। और यह नगर परिषद हम लोग के लिए अवसर नहीं है। बहुत हमारे सहयोगी हैं, वो नाराज है इससे जो आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि पागले बढ़ गया, ऐसे ही रह जाइए, ऐसा मौका मिलेगा। ये मौका
हम लोग के लिए ये मौका नहीं था। और ईश्वर न करे, हम लोग एक अति साधारण परिवार से हैं, और ईश्वर न करे कि किसी प्रकार का अवैध पैसा हमारे घर में हमारे बाल बच्चों पे लगे। और हम लोग देख रहे हैं जो अवैध रूप से कमा रहे हैं, 30 लाख की गाड़ी पर घूमने का हम लोग को शौक नहीं है, अयासी करने का हम लोग को शौक नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके सामने उनका रिजल्ट आ रहा है। और आप सभी लोग अगर ईश्वर कहीं ना कहीं हैं, जिसको भी आप ईश्वर मानते हैं, अल्लाह को मानते हो, ईश्वर को भगवान को मानते हो, ये सच्चाई आज न तो कल लोग के सामने आएगी। आपका ये छठ, अभी छठ आया है, पिछले महीने क्या क्या सबूत दिए हैं हमारे उप मुख्य पार्षद महोदया। अब मैं आपको जानकारी दूंगा, आम जनता ये जान जाए। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को लेटर दिया था कि एक होल्डिंग टैक्स काटने वाली जो कंपनी आई है, कई जगह पटना नगर निगम पे इस पे FIR है, कई जगह से इसको बेतिया से हटाया गया, डुमराव से हटाया गया, इतना भ्रष्ट है। और वहीं यहाँ पे इतनी ईमानदारी से जो चारों जगह जहाँ इसको इस पे उसको हटाया जा रहा है, और वो बक्सर में बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, उसके खिलाफ यहाँ के टैक्स दरोगा, सिटी मैनेजर लिख चुके हैं, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऊपर से इसका पेमेंट होने लगा। और इसके खिलाफ जब उप मुख्य पार्षद ने शिकायत दी माननीय मुख्यमंत्री की यहाँ, अपर मुख्य सचिव की यहाँ, जिसमें ये जिक्र किया गया कि अभी आज से 6 महीना पहले की घटना है, 7-8 महीना पहले की घटना है। इस बक्सर शहर में 110 योजनाएं हो रही है, नगली गली की योजनाएं हुई हैं, और उसमें 110 में दर्जनों जगह 3 महीने के अंदर सारा गिट्टी उखड़ गया, टूट गया, सड़कें टूट गई। 1-2 गिट्टी नहीं, सड़कें टूट। उसका GPS फोटो लेके माननीय जिलाधिकारी जो अभी वर्तमान है उनके यहाँ उप मुख्य पार्षद गई थी, मैं खुद गया था, और GPS का फोटो दिखा के आवेदन हम लोग दिए थे। आज तक वो जांच होती रह गया। जिला मुख्यालय में जब ये हाल है कि करोड़ों की सड़कें 3 महीना के अंदर टूट रही हैं और कोई देखने वाला नहीं है, और कंप्लेन होता है लेकिन कोई अभी तक जांच रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला। मैंने खुद, और एक और बता दूं कि जब वहां का लेटर अनुमंडल अधिकारी के यहाँ आया था, हम लोग को लेटर आया कि आप इतने तारीख को अनुमंडल कार्यालय में आकर अपना साक्ष्य दीजिए। भींगते हुए, हम लोग के पास 4 व्हीलर नहीं है, उप मुख्य पार्षद भी साधारण परिवार से हैं, हम लोग ये अपने पति के साथ और मैं बाइक से हम लोग भीगते हुए गए।